नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे डंडा प्रखंड के अस्तित्व की। पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेजी से हो रही है कि डंडा प्रखंड की मान्यता रद्द कर की जा सकती है। आखिर क्यों? 15 साल पुराने इस प्रशासनिक ढांचे को हटाने की तैयारी हो रही है। क्या यह जनता की सुविधा पर प्रहार नहीं है? हम लोग जानते हैं कि इसका मामला क्या है, इशू क्या है। शासन का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने झारखंड सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें डंडा प्रखंड की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। वजह प्रशासन का कहना है कि डंडा मुख्यालय गढ़वा शहर के बहुत पास है, इसलिए अलग से प्रखंड चलाने की जरूरत नहीं है। इसे वापस गढ़वा सदर प्रखंड में मिलाया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको यह बता देना चाहता हूं कि डंडा प्रखंड का निर्माण ही इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का जनता का सुविधा अपने क्षेत्र में ही मिल सके। तब के प्रशासन ने माना था कि डंडा के ग्रामीण को मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है। पिछले 15 सालों में यहाँ अस्पताल, स्कूल और कई सरकारी दफ्तर बने हैं, जो यहाँ की पहचान है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कस्तूरबा स्कूल का भी निर्माण किया गया है, लेकिन हमारे डीसी साहब को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कस्तूरबा स्कूल का बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका है, उसको चालू कराया जाए, उसको स्टार्ट कराया जाए कि गरीब जनता का बच्चा उसमें पढ़ सके। इस बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। क्यों बना था? उस समय यह महसूस किया गया था कि गढ़वा सदर प्रखंड बहुत बड़ा है और डंडा क्षेत्र के गांव का विकास पिछड़ रहा है। हक की लड़ाई सालों से संघर्ष और स्थानीय लोगों की मांग के बाद डंडा के अलग पहचान मिली थी, ताकि लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए शहर ना दौड़ना पड़े। प्रशासन का तर्क है कि डंडा मुख्यालय के करीब है और इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। लेकिन हम उपायुक्त डीसी महोदय से विनम्र पूर्वक पूछना चाहते हैं, क्या जनता की सुविधा से बड़ा वित्तीय बोझ है? दूसरा, डंडा के गरीब किसान और मजदूर को अपना छोटा सा काम कराने प्रखंड मुख्यालय आते हैं, क्या उन्हें वापस 20 से 22 किलोमीटर दूर गढ़वा जाना ये कहाँ तक उचित है? नियम और मानक फाइलों में अच्छे लगते हैं साहब, लेकिन जमीन पर जनता का दर्द अलग होता है। प्रखंड हटने से यहाँ चल रही कई योजना ठप हो जाएगी। डीसी महोदय
का पैमाना दूर नहीं, सिर्फ मुख्यालय के पास होने से कई क्षेत्र विकसित नहीं हो जाते। डंडा के कई गांव आज भी पिछड़े हैं। सरकार का काम कम लाभ कमाना नहीं, बल्कि जनता को सेवा देना है। अगर प्रखंड चलाने में पैसा खर्च हो रहा है, तो वह जनता की सुविधा के लिए है। अधिकार का हनन। डीसी महोदय 15 साल बाद किसी स्थापित प्रशासनिक इकाई को खत्म करना वहां की जनता को पीछे ढकेलने जैसा है। डीसी महोदय जी, मैं आपको एक बात अवश्य बोलूंगा। एक बार फिर गढ़वा जिला में अफसरशाही अपने चरम सीमा पर, जिसका उदाहरण है उपायुक्त द्वारा डंडा प्रखंड के जनहित में संचालित हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, जल जीवन मिशन सही से नहीं चल रही है। ऐसे बहुत सारी योजना है जो संचालित सही से नहीं हो रही है। प्रखंड डंडा प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय को संचालित नहीं करने, डंडा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं डंडा अंचल अधिकारी की स्थायी पदयापन नहीं कर पाने में अपनी और सरकार की कमी को छुपाने के लिए अफसरशाही तानाशाही दिखाते हुए डंडा प्रखंड की मान्यता की रद्द करने हेतु सरकार को पत्र लिख दिया गया, जो डंडा प्रखंड के गरीब मजदूर, किसान, खासकर महिलाओं के लिए ये मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ने वाले निर्णय है, जो काफी निर्दलीय। और इस फैसले का संपूर्ण डंडा प्रखंड वासियों घोर विरोध करता है। डीसी महोदय जी, डंडा प्रखंड का मानना है कि उपायुक्त गढ़वा को प्रशासनिक ढांचा से सुधार की आवश्यकता थी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए जनता ने राय संबंधित क्षेत्र के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों जैसे प्रमुख जिला पार्षद सदस्य, विधायक एवं संसद के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। डीसी महोदय, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने आपको ही अपने आप को ही सर्वोपरि मानकर चुपके से सरकार को पत्र लिखकर डंडा के जनता को धोखा दिया है, जिसका मैं घोर विरोध एवं निंदा करता हूं। मैं और उपायुक्त एवं सरकार को इस विषय पर प्रकाश एवं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। डीसी महोदय जी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि डंडा प्रखंड के निकटतम गांव प्रखंड के कुछ पंचायत आबादी को डंडा प्रखंड का हिस्सा बनाया जा, जिससे गढ़वा ब्लॉक का मानक एवं अनुसार भार कम होगा और प्रखंड का संतुलन बना रहेगा। वैसे भी सरकार के मानक एवं से 3 गुना होगा, जिसके वजह से नए प्रखंड बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। गढ़वा क्षेत्र के कुछ पंचायत को डंडा में शामिल करने के लिए दोनों समस्या का समाधान हो सकेगा। डीसी महोदय जी, सेकेंड सुझाव मैं यह देना चाहता हूं आपको, ब्लॉक भवन एवं ब्लॉक पदाधिकारी के लिए सभी कर्मियों के लिए रहने के लिए आवास में झारखंड सरकार जनता का कई करोड़ राशि खर्च कर चुकी है। फिर भी प्रखंड की सामान्यता रद्द होने के बाद हजारों मजदूर, किसान एवं मां बहनों की गढ़वा आना जाना एवं खाना में जो राशि खर्च होंगे, इसके प्रखंड संचालित करने में सरकार की राशि कम पड़ जाएगी। इस लिहाज से प्रखंड को सुचारू रूप से संचालित रहना ही बेहतर विकल्प होगा। डीसी महोदय जी, मैं आपको एक और सुझाव देना चाहता हूं। किसी भी प्रखंड की आबादी 1.25 लाख लिखी बातें निराधार एवं गलत है।
सरकार मानक के अनुसार लगभग 40 से 50 हजार होना ही चाहिए। ऋषि महोदय जी, अगला, डंडा ब्लॉक की दूरी 20 किलोमीटर है, लेकिन डंडा ब्लॉक एवं गढ़वा जिला का आखिरी गांव छपरदागा, जिसकी दूरी गढ़वा ब्लॉक से लगभग 27 किलोमीटर है। सड़क भी बहुत ही जर्जर है और आप जिस सड़क मार्ग के अच्छा बता रहे हैं, उस सड़क को बनाने में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है, अब तक रैयतों को उसकी राशि नहीं मिली। उसकी चिंता कीजिए। मुझे लगता है कि उपायुक्त एवं सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, अन्यथा डंडा वासी अपने अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन एवं भूख हड़ताल करेंगे। डीसी महोदय जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जनता के हित में ही काम करते हैं। आप बिना पूछे, बिना राय सलाह लिए हुए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बिना बताए हुए आप एक लेटर लिखते हैं अपने ऑफिस में बैठकर और इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? आप इस पर विचार करेंगे। डंडा प्रखंड के समस्त जनता को मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, हम अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जनप्रतिनिधियों पर दबाव, अपने विधायक और सांसद से कहें कि वे विधानसभा में इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मेरे दोस्तों, डंडा प्रखंड तो हट जाने पे डंडा प्रखंड के वासियों को बहुत ही नुकसान होंगे। दूर की मार, छोटे से काम जैसे जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड, ऐसे कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको 20 से 25 किलोमीटर दूर गढ़वा जाना पड़ेगा। पैसा और समय बर्बादी, जो काम आज आपके पास के प्रखंड कार्यालय में 10 से 20 रुपए के किराए में हो जाता था, उसे के लिए पूरे दिन 100 से 200 रुपया खर्च करनी पड़ेगी। विकास की गति रुकेगी। प्रखंड होने से फंड सीधे यहाँ आता है। सदर में मिलने के बाद डंडा के गांवों पर ध्यान कम हो जाएगा और फंड बड़े इलाकों में चला जाएगा। मैं ग्रामीण जनता से मैं कहना चाहता हूं कि अधिकार दूर हो जाएंगे। आज आप प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ या अंचल अधिकारी, सीओ से आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन कल भीड़ में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, मैं डीसी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, नर्म निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं कि हम डीसी महोदय और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि डंडा प्रखंड के 15 साल पुराने ढांचे को ना उजाड़ा जाए। यह सिर्फ एक कार्यकाल नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद का केंद्र है। भाइयों और बहनों, आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों एक से सिग्नेचर कराने के लिए भी पूरा दिन शहर के इलाकों में लाइन लगना होगा। यह डंडा के स्वाभिमान की लड़ाई है। उठिए, जागिए और अपने प्रखंड के बचाने के लिए आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।